हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 जूल टेस्ला इनवर्स लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.32 टेस्ला। मतलब कि देखिए एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 जूल टेस्ला इनवर्स है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन है। अलाइन है मतलब उसके साथ ही रखा हुआ है। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है 0.32 टेस्ला। अब जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वो भी इसी के साथ अलाइन है, मतलब कि इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है आगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, फर्स्ट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड सेकेंड ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। करते हैं, पहले में क्या लिखा है कि इसको हमको अब ऐसे तो रखा ही हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अब इसको अलाइन करना है नॉर्मल फील्ड डायरेक्शन के नॉर्मल, यानी इसको हमको उठा के ऐसे अलाइन कर देना है। देखिए इसको उठा के हमको क्या कर देना है, ऐसे अलाइन कर देना है 90 डिग्री। तो ऐसे अलाइन करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसे हम डिराइव भी करते हैं फॉर्मूले को, पर अभी हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन। पर इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और वो भी कई बार आ चुका है, तो उसे मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा। अभी ये मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। वर्क डन का फार्मूला होता है mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। cos थीटा 2 यानी नया एंगल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बीच का नया एंगल, और थीटा 1 मतलब पुराना एंगल, यानी पहले कितना था। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज डालता हूँ मैं, w इज इक्वल टू माइनस एम। एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट है और उसकी वैल्यू दी हुई है 2.5 जूल पर टेस्ला, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंटू बी भी दिया हुआ है 0.32। अब देखिए cos थीटा 2 नया एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है। नॉर्मल रखें हम फील्ड डायरेक्शन के तो 90 डिग्री। पुराना एंगल कितना था, मैग्नेट अलाइन ही था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि पुराना एंगल 0 डिग्री था, तो cos 0। तो देखिए वर्क डन आ जाएगा माइनस 2.5 इंटू 0.32। cos 90 होता है 0 माइनस cos 0 होता है 1, तो वर्क डन आ जाएगा -2.5 इंटू 0.32 इंटू -1, माइनस और माइनस कट जाएगा, और 2.5 और 0.32 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 0.8, और वर्क है तो जूल में निकल जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सेकेंड केस के लिए, देखिए सेकेंड केस में क्या लिखा है कि ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, मतलब अब इसको उठा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रख देना है। तो देखिए ये तो पहले 90 डिग्री था, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अपोजिट रख देता हूँ। तो देखिए पूरा 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट कर दिया, अपोजिट रख दिया। तो अपोजिट रखने के लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। वर्क इज इक्वल टू -2.5 और 0.32। एम और बी की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस एंगल बदल जाएगा। तो एंगल हो जाएगा cos थीटा 2, यानी नया एंगल है इस बार 180 डिग्री, माइनस पुराना एंगल तो 0 डिग्री ही था, तो cos 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू -2.5 इंटू 0.32। cos 180 की वैल्यू भी होती है -1, और माइनस cos 0 की वैल्यू भी होती है 1, तो -1 -2.5 इंटू 0.32 इंटू -2, फिर से माइनस और माइनस कट जाएगा। देखिए 2.5 और 0.32 को किया था तो मल्टीप्लाई आया था 0.8, और 2 को और करेंगे तो आ जाएगा 1.6 जूल। तो देखिए दोनों केसेस के लिए मैंने वर्क डन निकाल लिया है। तो ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछा है। बी पार्ट में बोला है टॉर्क क्या होगा दोनों केसेस के लिए, यानी एक बार 90 डिग्री वाले के लिए और एक बार 180 डिग्री वाले के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि टॉर्क क्या क्या होगा बी का फर्स्ट। तो पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस बी या फिर एम बी साइन थीटा। क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ है तो हम साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में टाउ निकल जाएगा एम बी, एम यानी फिर से वही 2.5, और बी भी दिया हुआ है 0.32, और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री पहले केस के लिए। और देखिए साइन 91 होता है, तो टॉर्क आ जाएगा फर्स्ट केस के लिए
2.5 और 0.32 करेंगे तो फिर से 0.8 ही आ जाएगा, और साइन 90 यानी कि 1, तो टॉर्क आ जाएगा 0.8, और टॉर्क की यूनिट रहती है न्यूटन मीटर 90 डिग्री के लिए। अब सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में टॉर्क क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा एम बी साइन थीटा। तो देखिए एम की जगह फिर से वही 2.5, बी की जगह 0.32, और साइन थीटा इस बार साइन 180 डिग्री रखेंगे। अब देखिए साइन 180 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क पूरा का पूरा 0 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 इंटू 0.32 इंटू 0, तो देखिए यहाँ टॉर्क आ जाएगा 0। देखिए इसमें टोटल 4 आंसर्स निकालने थे और चारों मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।